और आज से नए वित्तीय वर्ष से नए बदलाव जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। 1 अप्रैल से नए नियम लागू हुए हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट में बदलाव कर दिया गया है। आज से नया इनकम टैक्स स्लैब जो है वो लागू किया गया है। यूपीआई नियमों में भी बड़ा बदलाव होगा। बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस रखना होगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष में ये नए बदलाव, यूपीआई नियम में भी बड़ा बदलाव। बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस रखना होगा। आज नए वित्तीय वर्ष से नए बदलाव। तो 1 अप्रैल से नए नियम हुए लागू। एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट में भी बदलाव। तो आज से नया इनकम टैक्स स्लैब लागू। यूपीआई नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। तो देखिए, यूपीआई नियम में बदलाव। लंबे समय से बंद इनएक्टिव नंबरों पर बंद होगा यूपीआई। 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा। ये लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए तय है। और दूसरे निवेशकों को 10,000 की लिमिट बढ़ाकर राहत। एफडीआई को लेकर हम जानकारी दे रहे हैं। सेविंग अकाउंट और एफडी इंटरेस्ट रेट में भी बदलाव किया गया है। डिविडेंड पाने के लिए पैन आधार करना होगा लिंक। कैपिटल गेन पर टीडीएस की कटौती भी बढ़ जाएगी। आपको फॉर्म 26 एएस में कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। निवेशकों को अपने केवाईसी और नॉमिनी डिटेल को फिर से अपडेट करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपका डीमेट अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। तो सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है, नहीं है तो जुर्माना लग सकता है। जीएसटी नियमों में बदलाव। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम लागू। बदलाव का मकसद राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू के सही डिस्ट्रीब्यूशन की गारंटी है। और घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी जल्द ही बदलाव जो है वो संभव है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता और सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए, नए वित्तीय वर्ष से नए बदलाव। 1 अप्रैल से ये नियम जो है वो लागू हो गए हैं। किन किन चीजों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, अपराजिता? बिल्कुल, देखिए, अगर नए बजट की हम बात करते हैं तो आज से लागू हो जाएगा, जिसे फरवरी में पेश किया गया था। खास तौर पर मिडिल क्लास के लिए माना जा रहा है कि ये जो बजट है वो सोच करके मिडिल क्लास को विचार में रखकर बनाया गया है। और बदलाव की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो टैक्स स्लैब में बदलाव है, यानी 20 से 24 लाख की इनकम के लिए नया स्लैब है। यानी न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। वहीं जो नौकर पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ या छूट 12.75 लाख रुपए हो जाएगी। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में जो 20 से 24 लाख की इनकम के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब भी शामिल किया गया है। वहीं अगर दूसरे बदलाव की हम बात करते हैं वो है टीडीएस लिमिट की सीमा को बढ़ा दी गई है। यानी 6 लाख तक की रिटेल इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। यानी कुछ भुगतान पर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स की सीमा को बढ़ा दिया गया है। वहीं तीसरे बदलाव की बात करते हैं तो टीसीएस लिमिटेड की सीमा बढ़ाई दी गई है। यानी विदेश में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक भेजने पर टैक्स नहीं देना होगा। बच्चों के लिए ये काफी ज्यादा फायदामंद साबित रहने वाला है। वहीं चौथे बदलाव की बात करते हैं तो अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए ज्यादा समय, यानी जो 24 महीने दिए जाते थे अब उसे 48 महीने दिए जाएंगे दाखिल करने के लिए। तो एक बड़ी राहत है लोगों के लिए। इसके अलावा अगर 5वें बदलाव की हम बात करते हैं तो यूनिट्स पर कैपिटल गेन टैक्स, यानी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा प्रीमियम कैपिटल एसेट माना जाएगा। यानी जो यूनिट लैंडिक्स इंश्योरेंस प्लान है उसके तहत 2.5 लाख रुपए से अधिक से तो कैपिटल एसेट माना जाएगा उसे। ऐसे में जो यूनिट्स को भुनाने से जो होने वाली किसी भी फायदे पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो और इसका जो असर रहने वाला है, यानी वो उच्च प्रतिमम वाले जो यूएलआईटी में जो निवेश करने वाले लोगों हैं उन पर टैक्स नहीं देना होगा। इस प्रकार की तमाम चीजें हैं। वहीं सबसे अहम हो जाती है कि आखिर क्या चीजें सस्ती होगी, क्या चीजें महंगी होगी। तो उसमें तो करीब 150 से 200
जो प्रोडक्ट है उस पर असर रहने वाला है। कुछ चीजें महंगी होगी, कुछ चीजें सस्ती होगी। यानी अगर जो सस्ते होने की हम बात करते हैं उनमें से कुछ आइटम है यानी $40,000 से ज्यादा कीमत या 3,000 सीसी से ज्यादा की जो इंजन क्षमता वाली जो आयातित कारें हैं यानी इम्पोर्ट की भी कारें हैं वो सस्ती होगी। इसके साथ साथ CBU यूनिट के रूप में इम्पोर्ट की भी मोटरसाइकिलें जिसकी इंजन क्षमता 1600 सीसी से अधिक नहीं है वो भी सस्ती होगी। साथ ही 36 लाइफ सेविंग दवाइयों से कस्टम ड्यूटी हटाने से क्रिटिकल ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है वो भी कम होगी। साथ ही ईवी सस्ते हो सकते हैं यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो सस्ते हो सकते हैं। सरकार ने जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 कैपिटल गुड्स की ड्यूटी हटा दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है ईवी व्हीकल्स को। वहीं मोबाइल फोन बैटरी प्रोडक्ट्स के लिए 48 कैपिटल गुड्स को कस्टम ड्यूटी से छुट्टी दी गई है। साथ ही क्या चीजें महंगी हो सकती है यानी स्मार्ट मीटर, सौर सेल, इम्पोर्टेड जूते, आयातित मोमबत्तियां, इम्पोर्टेड नौकाएं और साथ ही अन्य जहाज, PVC फ्लैक्स क्लिप्स, PVC फ्लैट शीटर्स, PVC फ्लैट बैनर, मीटिंग प्रोसेस से बना कपड़ा, LCD और LED टीवी महंगी होने वाली है। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ बदलाव है जो हालांकि कुछ चीजें आज से ही लागू हो जाएगी, कुछ चीजें जो समय अनुसार लागू की जाएगी। यानी जब बजट पेश किया जाता है, जब बजट लागू होता है तो अलग अलग चीजें अलग अलग समय पर लागू होती है यानी प्रक्रिया पर निर्भर करती है। जिस योजना को लागू किया गया है उस योजना के प्रक्रिया पर निर्भर करता है कि वो कब से लागू हो जाएगा। तो कुछ अभी लागू हो जाएंगी और कुछ परियोजना कुछ समय बाद लागू होंगी। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। इसी के साथ ही हरियाणा में आज से सफर भी महंगा होने वाला है। प्रदेश में टोल के जो रेट बढ़ाए गए हैं वो लागू हो गए हैं। आज से टोल टैक्स 5 से 25 रुपए तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, अगर आप सफर पर जाने वाले हैं तो महंगाई आपके हो सकता है कि सफर में एक तरह से रुकावट ला सकती है, क्योंकि प्रदेश में टोल के जो रेट हैं जो बढ़ाए गए हैं वो लागू कर दिए गए हैं। आज से टोल टैक्स 5 से 25 रुपए तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो नया वित्तीय वर्ष है और नए बदलाव जो है वो यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो कोई आम व्यक्ति हो चाहे कोई खास व्यक्ति हो, हर किसी की जेब है उस पर असर जरूर देखने को मिलेगा। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता संजय राठौड़ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। संजय, देखिए, आज से सफर जो है महंगा होने जा रहा है। क्या माना जाए कि हर वो व्यक्ति जो सफर के लिए बाहर निकल रहा है अपने अपने घरों से, क्या उसके कामों में कुछ ना कुछ रुकावट देखने को मिलेगी, या फिर यूं कहा जाए कि कुछ ना कुछ असर जो है वो एक आम व्यक्ति की जेब पर दिखेगा? जी बिल्कुल साधन, जिस तरीके से आज से हरियाणा के जो टोल टैक्स है उसके ऊपर अतिरिक्त जो 5 रुपये हैं वो बढ़ाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं बात करूं तो अभी ये जो 5 रुपये बढ़ाए गए हैं ये हैवी व्हीकल्स बसों के ऊपर बढ़ाए गए हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल व्हीकल्स हैं उनके ऊपर कोई अतिरिक्त भार या चार्ज नहीं लगाए गए हैं। जो भी हैवी व्हीकल्स हैं, जिस तरीके से ट्रक की मैं बात करूं, मिनी बस की बात करूं, बसों की मैं बात करूं, उनके ऊपर अतिरिक्त 5 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। जिस तरीके से पहले की मैं बात करूं तो पहले 120 रुपये जो थे बस से जो चार्ज किए जाते थे, जो बढ़कर अब 125 हो गए। वहीं पर हैवी व्हीकल्स जो ये हाईवा बड़े ट्रक्स जा रहे हैं इनका जो हम बात करें 250 रुपये इनसे वसूले जाते थे, जो कि अब बढ़ाकर 255 कर दिए हैं। और ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं एक बार फिर जो ड्राइवर्स हैं या फिर आम जनता की मैं बात करूं उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी ज़रूर है, क्योंकि जिस तरीके से एक बार फिर जिस तरीके से आज से वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है तो ऐसे में 5 रुपये का अतिरिक्त जो बर्डन है उनकी पॉकेट पे जाएगा। टोल मैनेजमेंट के कुछ लोग हैं, मैं उन्हीं से जान लेता हूँ। सर, किस तरीके से आप देखते हैं किन किन व्हीकल्स के ऊपर जो है अतिरिक्त 5 रुपये जो है बढ़ाए गए हैं? कौन कौन से ऐसे व्हीकल्स हैं? ये जो कॉमर्शियल व्हीकल है, जैसे LCV होगी, मिनी बस होगी, बस होगी, ट्रक हो गया, इनके ऊपर 5-5 रुपये बढ़ा है फास्टैग में और कैश के अंदर।
जो आम जो यात्री हैं, पब्लिक्स हैं, उनके लिए कोई अतिरिक्त भार तो नहीं? नहीं सर, जो अपने लाइट कॉमर्शियल व्हीकल है, LMV जो कार वगैरह है, उनका सेम रेट है वही। सिर्फ हैवी व्हीकल्स बस हैं, जो मिनी बस हैं? हाँ जी, कॉमर्शियल व्हीकल के ऊपर बढ़ा है 5-5 रुपये। हाँ, तो बिल्कुल साधना, जिस तरीके से कॉमर्शियल जो व्हीकल्स हैं, वो चाहे हैवी व्हीकल्स की बात करूँ, बसों की बात करूँ, मिनी बस की बात करूँ, लेकिन जो प्राइवेट व्हीकल है उनके ऊपर कोई अतिरिक्त जो है चार्ज नहीं लगाया गया। साफ तौर पे एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें बढ़ी हुई दरें हैं वो भी कहीं ना कहीं मेंशन की गई हैं। आप देख सकते हैं कि ये हरे कलर का जो एक चार्ट यहाँ पर टोल के ऊपर लगाया है, और इसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं जीप, कार और वैन, जो कि पहले भी 85 रुपये था, लेकिन LCV मिनी बस जो कि पहले 120 रुपये चार्ज किया जाता था, उस पर अब 125 रुपये वसूले जा रहे हैं। बस, ट्रक और नीचे जिस तरीके से आप देख रहे हैं 255 रुपये यहाँ लिखे गए। यहाँ पर इससे पहले 250 रुपये लिए जाते थे। इन व्हीकल्स के ऊपर 5 रुपये बढ़ाए गए हैं, लेकिन जो प्राइवेट व्हीकल है उनके ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं लगाया गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो भी कमर्शियल व्हीकल चलाने वाले लोग हैं या फिर ड्राइवर्स हैं, उनकी जेब पर अतिरिक्त जो भार है वो जरूर बढ़ गया, क्योंकि 5 रुपये कहीं ना कहीं एक शुल्क उनको अतिरिक्त देना होगा, जो कि पहले 120 रुपये था वो 125 हो गया, और जो 250 था वो 255 पर जा पहुंचा। तो कहीं ना कहीं जो भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो हैवी व्हीकल्स यूज करते हैं या फिर बस, मिनी बस चलाते हैं, उनको कहीं ना कहीं 5 रुपये अधिक अब भुगतान करना होगा। जी बिल्कुल संजय, देखिए क्योंकि जो रेट बढ़ाए गए हैं वो आज से ही लागू कर दिए गए हैं, लागू हो गए हैं, और जो बदलाव किया गया है, हालांकि मंथली पासेस में भी हम देख पा रहे हैं कुछ ना कुछ बदलाव जो है उसमें किया गया है। उसके रेट में क्या कुछ बदलाव किया गया है? मंथली पास को लेकर लोग जो है काफी संशय नजर आ रहे हैं कि कितना % जो है उनका चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मंथली पास की मैं बात करूं तो मंथली पास के अंदर भी जो है रेट में तब्दीली की गई है। वहां पर भी जो रेट है बढ़ाए गए हैं। जिस तरीके से मंथली पास के लिए जो लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी पॉकेट पर भी असर अब देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से 5 से 25 रुपये तक की जो बढ़ोतरी है उस पास के अंदर की गई है, तो ऐसे में लोगों की जेब पर जरूर असर पड़ने वाला है, वो चाहे मंथली पास हो या फिर जो भी ट्रांसपोर्टर है जो हैवी व्हीकल्स को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे ड्राइवर हो, ट्रांसपोर्टर हो, उनकी जेब पर इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से मंथली पास में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, 5 रुपये से लेकर 25 रुपये तक की जो अतिरिक्त राशि है वो उसके ऐड ऑन की गई है, और उस पर कहीं ना कहीं क्राइटेरिया रखा गया है कि किस व्हीकल पर कितना जो भार है अतिरिक्त उन लोगों को देना होगा। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। देखिए आज से सफर जो है वो महंगा होने जा रहा है, और 5 से 25 रुपए तक का ये जो बदलाव है वो तमाम लोगों को देखने को मिलेगा। तो टोल टैक्स क्यों बढ़ाया जाता है? सड़कों के रखरखाव, नए हाईवे बनाने के लिए पैसे जुटाने की जरूरत होती है। मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण में बदलाव के कारण भी दरें बढ़ाई जाती हैं। बेहतर सड़कों की वजह से लोग अब लंबी दूरी का सफर अपनी वाहनों से करने लगे हैं।